हेलो फ्रेंड्स। चंद्रयान मिशन के सक्सेस के बाद इसरो एक नया इतिहास रचने जा रहा है। आइए समझते हैं इस मिशन को गहराई से इस वीडियो में। आदित्य L1 इंडिया का पहला मिशन है जो सूरज को स्टडी करेगा। जैसे चंद्रयान मून पर लैंड किया था, वैसे आदित्य सूरज पर लैंड नहीं करेगा, बल्कि दूर से ही सूरज को ऑब्जर्व करेगा। यह धरती के ज़्यादा करीब होगा। स्पेसिफिकली अगर बोला जाए तो यह धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर हेलो ऑर्बिट जो कि L1 लैग्रांज पॉइंट में घूमेगा और इसके वहां पहुंचने में 4 महीने का समय लगेगा तथा यह धरती के ज़्यादा करीब होगा कंपेयर टू आवर सन। और यहाँ जैसे ही एक बार पहुंच जाएगा वहाँ 5 साल तक रहकर सूरज की स्टडी करेगा। इसलिए इसे स्पेसक्राफ्ट से ज़्यादा स्पेस ऑब्जर्वेटरी भी कहा जा सकता है। अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि लैग्रांज पॉइंट्स क्या होते हैं, जो कि हम अपना L1 के अंदर कह रहे हैं कि यह जाकर फिक्स होगा तथा वहाँ पे सूरज की स्टडी करेगा। तो ये लैग्रांज पॉइंट्स क्या होते हैं? तो हमारे पास जो लैग्रांज पॉइंट्स होते हैं, ये स्पेस में वो अनोखे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर दो सेलेस्टियल बॉडीज़ का ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस आउट करता है। अगर हम सूरज और धरती को कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर 5 लैग्रांज पॉइंट्स बनते हैं, जिसको हम L1, L2, L3, L4 एंड L5 के नाम से जानते हैं। ये वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे यदि हम कोई स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं तो उनका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स धरती और सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्स से कैंसिल आउट कर जाता है। तो इससे हमें ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। इसके अलावा हमारे पास जो भी स्पेसक्राफ्ट लैग्रांज पॉइंट्स के पास भेजा जाता है वो मोस्टली L1 पॉइंट्स के पास ही ज़्यादा भेजा जाता है, और इससे हमारे पास ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलने की वजह से हमें ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करना होता है कि स्पेसक्राफ्ट को उस पॉइंट के पास फिक्स करने में। ऐसे ही अब हमारे पास जो लैग्रांज पॉइंट्स होते हैं, जिनको हम अपना L1, L2, L3, L4 एंड L5 के नाम से बोल रहे हैं, ये हमारे पास इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों हैं? अब जो हमारे पास L1 पॉइंट है, सबसे मेन हमारे पास यही है, और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इस पॉइंट के ऊपर L1 पॉइंट पे सूरज और धरती एक दूसरे को अपनी शैडो से कवर नहीं करते हैं। इससे हमारे पास अच्छे तरीके से सन को ऑब्जर्व किया जा सकता है। जैसे कि हमारे पास चंद्रयान को मून पर भेजा गया था, तो वो हमारे पास लूनार ऑर्बिट के अंदर अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा था, जिससे हमारे पास मून जो है कुछ टाइम के लिए अर्थ की शैडो कवर कर रहा था, और ऐसे ही अर्थ जो है कुछ टाइम के लिए मून की शैडो को कवर कर रहा था। लेकिन L1 पॉइंट पर इस मिशन को भेजने का मेन पर्पज़ ये है कि हमारे पास यहाँ पे अर्थ और सन एक दूसरे की शेडो से कवर नहीं करेंगे, और इस पॉइंट पर हम सन को ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। इसलिए हमारे पास जो L1 है और L2 पॉइंट्स हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और यही हमारे पास जो होता है सबसे ज़्यादा क्लोज टू अर्थ है। अब हमारे पास जो स्पेसक्राफ्ट जो भी किसी भी एजेंसी के थ्रू भेजे जाते हैं, वो मोस्टली हमारे पास या तो L1 पॉइंट पे या फिर L2 पॉइंट्स पर ही फिक्स किए जाते हैं। अब जैसे हमारे पास